राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज थोड़ा ज़्यादा तेल डाल दिया है। बनाया जाएगा आलू चना। आलू टमाटर अदरक दबा के आज 6 मिर्च ले ली हैं क्योंकि मुरझा रही है। हाथ में है जीरा। बर्तन माजे। तवा एकदम मस्त तवा बना के रखता हूँ। जीरा डाल दिया है। धनिया, हल्दी, पानी। अब बारी है टमाटर और हरी मिर्च की। आटा गूंद के तैयार कर दिया है। लेट हो गया हूँ कम से कम आधा घंटा, लेकिन काम किया है इसलिए कोई दुख नहीं है। खाना बनेगा, राधे राधे करेंगे। तब तक के लिए ब्रेक। मित्रों, पूजा अर्चना कर ली है। 2 मंदिर हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ? ऊपर हमारे पितृ विराजमान हैं और नीचे हमारे कुल देवता कुल देवी और अन्य आराध्य भी विराजमान हैं। जब भी हमारा परिवार अपने गांव आता है, सबसे पहले हम अपने घर में ही धूपबत्ती करते हैं। उसके बाद जाते हैं कुल देवता के मंदिर में और अंत में जाते हैं हम अपनी कुल देवी के मंदिर में। तो इसका मतलब क्या हुआ मित्रों, के प्रभु भी चाहते हैं कि सबसे पहले हम अपने माता पिता की अर्चना पूजा करें, उन्हें प्रसन्न करें। बाबा सादगी के स्वर्गीय पिताजी की तस्वीर दिल्ली में है। हम वहाँ भी उनकी धूपबत्ती करते हैं, लेकिन उनका असली स्थान इसी कोने में है जहाँ पितरों का स्थान है। तो हमें आना चाहिए और जितनी ज़्यादा बार आएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। यदि हम अपने पितरों की पूजा नहीं करते हैं, उन्हें प्रसन्न नहीं रखते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि उसके बाद आप किसी की भी पूजा कर लें, आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्रथम है पितृ पूजा, माता पिता। और बाबा साहब तो पढ़ा लिखा नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है और विद्वान भी नहीं हूँ। बस देखता हूँ, सोचता हूँ, सुनता हूँ। तो किसी को अगर ये लगे कि ये बेकार की बात है, तो मित्रों, हमारे पास जो खुशी होगी वो सिर्फ होगी मानसिक खुशी, लेकिन आंतरिक खुशी हमारे पास होगी ही नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आत्मिक खुशी, आत्मिक प्रसन्नता। तब घर में हर चीज अच्छी होती है। अन्यथा राधे राधे। इसको चिपकाने का प्रयास किया रेड टेप से, किंतु ये बार बार उखड़ जा रहा है। मित्रों, बहुत देर बाद ये बात मालूम हुई थी कि जिंदगी में क्या ज़रूरी है। कहते हैं ना, देर से आए दुरुस्त आए, घर के बुद्धू घर लौट के आए। बाबा सादगी अपना अनुभव आपके साथ बांट रहा है। जिंदगी में बहुत दुख, शारीरिक दुख भी उठाए हैं, मानसिक कष्ट भी उठाए हैं, शारीरिक पीड़ा भी झेली है, हर प्रकार के दौर से गुजरा हुआ हो, इसलिए आपके साथ अपना अनुभव बांट रहा हूँ। जो गलतियाँ बाबा सादगी ने की हैं, गलतियाँ क्या की हैं बताया नहीं गया, या बाबा सादगी को खुद को अज्ञानतावश जो गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई है, वो आप ना करें। उम्र के साथ अगर आप पहले से ही प्रभु को याद करना शुरू करेंगे तो दुख आएंगे, हाँ, शारीरिक पीड़ा आएगी, जो कर्म में लिखा हुआ है, भाग में लिखा हुआ तो होगा ही होगा, लेकिन आपके अंदर होगा आत्मिक आनंद, आत्मशक्ति। आपकी सोच बहुत अच्छी होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, गुस्सा तो आएगा,
तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। एक बार छोड़ेंगे, 2 बार छोड़ेंगे, 3 बार छोड़ेंगे, चौथी बार तो फिर प्रभु श्री राम ने भी नहीं छोड़ा था। तो पितरों को पूजिए और प्रभु को याद रखिए। कुछ नहीं, बस सिर्फ नाम लेना है, राम राम राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता रानी, किसी एक का नाम ले लीजिए। बाकी वो सुनिश्चित कर देंगे कि आपको किस पद पे लेके जाना है। हो सकता है आप भी बाबा साधी की तरह घर छोड़कर आ जाए इस उम्र में अपने आराध्यों को प्रसन्न करने के लिए। तो बाबा सादगी तो अब तो बहुत कुछ छुपाया हुआ है, आपको बताया ही नहीं है बाबा सादगी ने। अभी तो आपको मित्र बना रहा हूँ। एक दिन करूँगा धमाका कि आप क्या सोच रहे हैं बाबा सादगी के बारे में, और बाबा सादगी क्यों, कैसे कैसे जी रहा है, यहाँ पे आके कैसे कर रहा है। बहुत कुछ बाकी है भी मित्रों, बने रहिए। हमारे आदरणीय काका जी शहर में तो चाकू हो गए हैं, क्योंकि वो दूसरे की नकल, बंदरों वाले गुण, और भगवान की कृपा है कि बाबा सादगी के अंदर में अभी तक मानव वाले ही गुण हैं। तो हमारे गांव में काका बोलते हैं, तो हम ओ काका इस प्रकार से ही आपस में बात करते हैं। और आज एक बहुत लाभदायक जानकारी, बहुमूल्य जानकारी कहूँ तो कोई त्रुटि नहीं है, बहुमूल्य जानकारी चाचा जी द्वारा मिली है। सबसे पहले माता के मंदिर में जाऊंगा कि वहाँ से भी आज्ञा मिली हुई है। उसके बाद नीचे गांव में जाऊंगा, और जो मंदिर हैं पहले किस प्रकार से बनते थे, मंदिर क्यों बनते थे, उसके पीछे हमारे बुजुर्गों का क्या लॉजिक था, क्या साइंटिफिक रीजन था, या क्या धार्मिक पक्ष में उसका महत्व था, वो आप उस चीज़ को देखेंगे, सुनेंगे, तब आप उसको जो है पूर्ण तरीके से आप समझ पाएंगे। और ये है बाबा सादगी का बॉडीगार्ड छोटा डॉन। पहले मंदिर इस प्रकार से बनाए जाते थे, और इससे भी एक बेहतर तरीका है, वो उसके बाद दिखाऊंगा आपको। हमारे बुजुर्गों के समय में फोटोग्राफी नहीं हुआ करती थी, इसलिए उनकी तस्वीरें नहीं बनती थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या उपाय, क्या निदान किया, अपने पितरों को चिन्हित करने के लिए या उनकी पूजा अर्चना करने के लिए वो किसी पत्थर को अपना पितृ मान के पूजा करते थे। बाद में त्रिशूल बना दिया गया। इस प्रकार से उन्हें चिन्हित किया गया कि ये हमारे पितृ हैं, और उनके सम्मान में पूजा अर्चना, दिया बाती जो भी है वो सब किया करते थे। और ये हैं सबसे पहले मंदिर। हमारे बुजुर्गों के जो लॉजिक हैं उन्हें काटने वाला कोई नहीं है। हाँ, जो धर्म को, नियम को नहीं मानता है तो उसके पास 100 बातें होंगी, लेकिन जो धर्म पथ पर चलने वाला है वो कहेगा, उनकी बुजुर्गों के लिए कहेगा, आपकी जय हो, सदा ही जय हो। अभी सीढ़ी नहीं है, यहाँ पे जाना पड़ता है झुक के या घुटनों के बल। तो ये है मंदिर और ये है नीचे कमरा। ऐसा क्यों है, बाहर जल के करते हैं बात। यानी कि छत के नीचे फ्लोर और उस फ्लोर के नीचे कमरा। तो छत और कमरे के बीच में जो छत होती बनाई गई है, वहाँ पे हुआ करता था पहले मंदिर। जैसे अभी मैं अपने छोटे भाई के घर में आया हूँ, इस प्रकार के मंदिर हुआ करते थे। लॉजिक ये था कि हम बाहर से आते हैं, कई बार हम गंदे होते हैं और मंदिर वाले कमरे में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वहाँ पे विराजमान आराध्य रुष्ट हो सकते थे या हो सकते हैं। पीरियड्स, अभी तो पीरियड्स को बोल दिया है कि ये वैज्ञानिक, ये प्रकृति का एक नियम है। कभी पीरियड्स वाली महिला से कहिएगा कि तुलसी के पौधे में पानी गिर के देखे। इस विषय में एक विषय है मेरे पास में उत्तराखंड हिमाचल के लिए, उस पर बात करूंगा। तो मुख्य जो बात है वह है मंदिर की, कि मंदिर जो है इस प्रकार से सेफ़ और सिक्योर जगह पर क्यों रखे जाते थे, ताकि किसी प्रकार की कोई गंदगी उन मंदिर तक ना पहुंच सके। किंतु हमने अपने बुजुर्गों के लॉजिक्स को ध्यान में नहीं रखा और अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने उनको उस स्थान से हटा के अपने समकक्ष ज़मीन पर बिठा दिया गया है।
क्या ये सही है या गलत है? मित्रों, यदि आप युवा पीढ़ी हैं तो आपको सोचना चाहिए कि हम कहाँ थे, क्या थे और हम अब क्या हैं और कहाँ पहुँच गए हैं। क्या हम सही हैं या? राधे राधे। यहाँ पर तार का हुक डाला हुआ है। कल शाम को बहुत ट्राई करी थी कि कमरे में लाइट हो, लेकिन लाइट नहीं आई। किसी का वो तार में क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, बाबा सादगी नहीं जानता है। आपको वो बता रहा है जो हुआ है मेरे साथ में। तो 6:47 में घर से बाहर निकला और दिन की तरह घर से बाहर निकला तो गर्दन मोड़ी दाहिनी ओर, और दाहिनी ओर टॉप में है हमारी ग्राम देवी माँ भगवती का मंदिर। अपने आप ही हाथ जुड़ गए, यानी कि माँ को नमन किया। उसके बाद तार को हाथ लगाया। जब तार को हाथ लगाया तो कमरे में लाइट आ गई। हो सकता है आपके लिए बहुत साधारण बात हो, किंतु बाबा सादगी इसे लेता है दूसरी सोच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ। तो जब लाइट आई, पानी गर्म किया, नहाया, पूजा की, तो सोच क्या थी नहीं, क्या है कि माता ने आज्ञा दी है, आदेश दिया है कि आज उनके श्री चरणों में नमन करने पहुंचना है, तो पहुंच रहा हूं। आज मस्तिष्क, मन, आत्मा बहुत विद्रोही हो रहे हैं। कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो बहुतों को हजम नहीं होगा, क्योंकि सच कड़वा होता है। पहुंच गया हूं माँ भगवती के श्री चरणों में। आज माता रानी का आदेश हुआ और माता रानी के श्री चरणों में पहुंच गया। बाबा सादगी ऑब्जर्वर है और बहुत स्टिक रिपोर्ट देता है। तो आज अपने ग्राम के आदरणीय सज्जनों से एक नम्र निवेदन करता हूं कि मंदिर की प्रथम सीढ़ी के पास एक सूचना पट होना चाहिए, जिसमें लिखे होने चाहिए नियम कि चप्पलें यहाँ पे उतारी जाएं। पहली सीढ़ी के ऊपर कोई भी चप्पल जूते लेके नहीं जाएगा, चाहे वो चप्पलें सोने की ही क्यों ना हो। नंबर 2, ऊपर क्या क्या नहीं करना है, किस किस व्यक्ति को ऊपर जाने की अनुमति नहीं होगी। कई सज्जन मंदिर प्रांगण में बीड़ी, सिगरेट, इस प्रकार का कोई भी नशा ना करें। दूसरा, धूम्रपान वर्जित है, अल्कोहल वर्जित है। जिस प्रकार से बाबा सादगी अभी मंदिर में प्रवेश कर रहा है, यदि महिलाओं को सर को ढकने का नियम है, तो पुरुषों के लिए भी यही नियम बनाया जाए कि जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सर ढका हुआ हो। जितनी बार इस मंदिर में प्रवेश किया है, कभी भी चप्पल यहाँ से ऊपर लेके नहीं गया हूँ। साथ में छोटा डॉन है भतीज, उसने भी चप्पलें यहाँ पे उतार दी हैं। माँ भगवती, उनसे बड़ा बाबा सादगी के लिए दूसरा कोई और नहीं है। दो 2019 में पहली बार ग्राम देवी माँ भगवती के श्री चरणों में शीश रखा था। तब से यही सुनता हुआ आया हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने नियम बनाया कि गर्भगृह में कोई भी महिला प्रवेश नहीं करेगी। एक सूचना पट नीचे लगाया जाएगा। दूसरा, यहाँ लगाया जाए कि महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। यदि बाबा सादगी
यहाँ का केयर टेकर होता इस मंदिर का, तो बिगैर किसी संकोच के नियमों का पालन करवाता, क्योंकि बाबा सादगी के लिए ग्राम देवी माँ भगवती से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। जो राजा है वो अपने घर में है, यहाँ पे वो आता है माता रानी के श्री चरणों में कुछ मांगने के लिए ही आता है, और जो कुछ वो चढ़ाता है वो कोई एहसान नहीं करता है, क्योंकि जब बाबा सादगी पैदा हुआ था तो वो खाली हाथ आया था, और जब जाएगा खाली हाथ ही जाएगा। तो जो कुछ मिला वो प्रभु कृपा से ही मिला है। यदि बाबा सादगी को कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होगा, अरे ये तो विधायक है, ये तो मंत्री है, ये तो प्रधानमंत्री है, तो बाबा सादगी नियमों को ताक पे रख देगा। नियम अनुशासन बहुत आवश्यक हैं। हम माता वैष्णो देवी जाते हैं तो हमारे कमर पे कोई भी चमड़े का सामान नहीं होता है, न हमारी जेब में होता है। बाबा सादगी कोई विद्वान नहीं है, बस दूसरे से अच्छे अच्छे गुण लेके खुद को सुधार रहा है। तो सभी ग्राम वासियों से और जो भी आदरणीय बड़े हैं उनसे नम्र निवेदन है, कृपया इस सुझाव पर ध्यान दें और इसका सख्ती से पालन करवाएं। एक निवेदन और है कि कुछ चंदा करना हो चंदा करें। किसी व्यक्ति को माता रानी के दरबार में नियुक्त किया जाए जो सुबह शाम यहाँ पे आए, दरवाजे खोले, माता रानी को धूप अगरबत्ती करे और अंदर गर्भगृह में सफाई कर दे, ताकि जो बासी फूल हैं उन्हें बाहर निकाल के ताज़े फूल चढ़ा दे, धूप बत्ती दिया बाती जो भी है उसे निकाल के साफ़ करके फिर से नया बना के चढ़ाए। उसके लिए जो भी उसको मासिक वेतन दिया जाएगा, चाहे वो ग्रामवासियों से लिया जाए या जो पूरे ग्राम वासी हैं हमारे पूरे गांव के, जो चाहे दिल्ली में है, मुंबई में है, अमेरिका, इंग्लैंड कहीं भी हैं, तो जो भी है वो आपने सोचना है। बाबा सादगी तो सिर्फ सुझाव देता है कि कृपया ऐसा करवाएं, क्योंकि माता रानी तभी प्रसन्न होंगी जब हम उनकी सेवा करेंगे, और यदि हमने उनकी सेवा ही नहीं करी तो मेवा मिलने का तो कोई मतलब है ही नहीं। यदि बाबा सादगी के शब्दों में कोई तीखापन हो या कोई शब्द को मैं ढंग से उच्चारण नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए बाबा सादगी क्षमा प्रार्थना। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।